हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एयर्स। मैं नरसिम्हा योगी फिर से अवेलेबल हूं एक नए वीडियो के साथ में और नए एपिसोड के साथ में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट को तैयार कर सकते हैं। और जो जो मेरा वे है, जिस जिस तरीके से मैं तैयार करता हूं, इफ़ यू लाइक इट, आप भी उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। बाकी तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि कौन किस तरीके से स्क्रिप्ट तैयार करना चाहता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि मैं ज़्यादा क्या प्रीफर करता हूँ और मैं किस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट को रेडी करता हूँ, वो मैं प्रोसेस आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका तरीका भी अच्छा ही होगा। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आती है या फिर मैं कोई थिएटर प्ले तैयार कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट को कम से कम 50 बार पढ़ता हूँ। 50 बार भी नहीं, मैंने ज़्यादा ही मान लो, मैंने वैसे कभी काउंट नहीं किया है, लेकिन हाँ 50 से 100 बार मेरा टारगेट जाता है, जब तक कि वो पूरी सिचुएशन मेरे दिमाग में नहीं बैठ जाती है, पूरी स्टोरी मुझे समझ में नहीं आ जाती है और पूरा उसका सब टेक्स्ट जब तक मुझे समझ में नहीं आ जाता है, तब तक मैं उसकी सिर्फ रीडिंग करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, रीडिंग करता हूँ। चाहे वो दिन में मुझे 4 बार करनी पड़े, चाहे दिन में वो मुझे 5 बार करनी पड़े, लेकिन मैं करता हूँ। तो बस वो रीडिंग करते करते मुझे, ये मेरा वे है कि वो सब उसका सब टेक्स्ट, स्क्रिप्ट की कहानी और सिचुएशन सब मुझे समझ में आ जाता है। और जब मैं उसको याद करने बैठता हूँ तो हर लाइन दूसरी लाइन कनेक्ट होती चली जाती है जब, तो वो अपने आप मुझे मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें, वो अपने आप याद होती चली जाती है मुझे। और जब मैं परफॉर्मेंस पे भी आता हूँ तो भी वो धीरे धीरे मैं दिमाग में सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है अपने आप की, मैं एक लाइन से दूसरी लाइन पे वो अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। मेरा ये प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो मैं नहीं बोल पाता हूँ, जो मेरी जबान पे कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं उसको बहुत बार प्रैक्टिस करता हूँ। मैं बहुत बार उसको बोलने की कोशिश करता हूँ। जैसे कन्वर्सेशन, पहले मेरे कन्वर्सेशन मुझसे बोला नहीं जाता था इंग्लिश में, तो अभी मैंने उसको बोल बोल के थोड़ा सा अपने लिए इजी कर लिया कि जस्ट मैं अब रीडिंग कर रहा हूँ तो आई एम नॉट मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ रीडिंग करने की और हिंदी रीडिंग करने की, इंग्लिश रीडिंग करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा टफ वर्ड यूज करने की। जैसे संस्कृत के कुछ मैंने श्लोक ले लिए, तो वो आपकी जबान पे श्लोक इतने टफ होते हैं तो आपकी जबान उसको यूज टू हो जाती है, तो आप हिंदी इंग्लिश बहुत आसानी से पढ़ पाते हो। मराठी जो है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, तो आप वो पढ़ेंगे आपको, तो आपको वर्ड जो है और टफ, आपकी जबान उससे यूज टू हो जाएगी। तो इस तरीके की एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक्सरसाइज के लिए है, जैसे मराठी आपने लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या फिर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो ये जो है आपकी जबान को बहुत ठीक करती है। जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो मारवाड़ी बैकग्राउंड है, राजस्थानी बैकग्राउंड है, तो लेकिन मैं कभी राजस्थानी नहीं पढ़ता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि मुझे राजस्थानी आती है, मैं उसको बोलना जानता हूँ, वो मेरे लिए कंफर्ट है। तो मैं जब उसको पढ़ूंगा तो वो मैं बहुत इजीली, बहुत आसानी से उसको पढ़ लूंगा। लेकिन वहीं अगर मैं मराठी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ या उसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए उससे कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक टफ जोन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी जबान जो है जिससे यूज टू नहीं है, वो उससे यूज टू होना शुरू हो जाएगी जब आप उससे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चीजें मैं अपने ये टूल्स जो है, मैं इनको टूल्स मानता हूँ, टूल्स मैं अपने लिए यूज करता हूँ जब मैं कोई प्ले पढ़ रहा होता हूँ या कुछ रीडिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं ऐसी चीजें उठाता हूँ रीडिंग के लिए, सिर्फ रीडिंग के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी जबान के लिए, उनके लिए जबान को ठीक करने के लिए आपके बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी होती हैं। सुबह उठ के आप ऐसे इस तरीके की और भी जो एक्सरसाइज है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो सिर्फ यही है कि आप अपनी मातृभाषा कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकल के आप टफ जोन की तरफ आएंगे। टफ जोन क्या होगा कि आपने संस्कृत ले ली, अगर आपने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है, संस्कृत जैसे मैंने बचपन में पढ़ी है,
स्कूल टाइम में मेरी संस्कृत ही थी, तो स्कूल टाइम में तो संस्कृत से मैं थोड़ा कंफर्टेबल ज्यादा हूँ। क्योंकि मैंने स्कूल टाइम में बहुत पढ़ा और मैं जल्दी पिक कर लेता हूँ वो संस्कृत के वर्ड, चाहे कितना भी बड़ा हो मैं पढ़ भी लेता हूँ। मराठी मेरे लिए थोड़ी टफ पड़ती है, तो टफ मैं मराठी को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी पढ़ी नहीं है, कभी मैंने उसको समझा नहीं है। तो अब मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, अब पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो आपका कंफर्ट जोन से निकल के आपको चीजें और आपकी जबान को क्लियर करता है वो सब चीजें। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए, कि आपको कंफर्ट जोन से निकल के एक ऐसे जोन में आना पड़ेगा जो आपकी जबान के लिए, आपके माइंड के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ कंफर्ट जोन में आपने आपकी जो भी मातृ लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसमें अगर आप बोल रहे हैं तो आप कंफर्ट जोन में ही हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपनी मातृभाषा को भूल जाइए, उसको मत भूलिए, लेकिन वो है इम्पोर्टेंट। ये है कि आपको और भी चीजें अगर जाना है तो फिर दूसरी लैंग्वेज में जाके आप बात करने की कोशिश करेंगे, तभी आप कंफर्ट हो पाएंगे और लैंग्वेजेस के साथ में, और आपकी जबान और भी कंफर्ट हो पाएगी। ये बहुत बड़ा टास्क है एक्टर्स के लिए, और इसको अगर आप एक्सरसाइज के तौर पे लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर आप और भी लैंग्वेज भी जान पाएंगे। भारत में अब कन्नड़ भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, तो इतनी सारे लैंग्वेजेस हैं। हर जगह एज एन एक्टर काम होता है, इतनी फिल्म बनती है, इतनी वेब बनती हैं, इतने एड्स बनते हैं, इतनी डबिंग्स होती हैं फिल्म की, हिंदी में होती है, हिंदी फिल्मों की तमिल में होती है, तमिल फिल्मों की मराठी में भी होती है, हिंदी फिल्में मराठी में होती है, मराठी फिल्में हिंदी में डबिंग होती है। तो अगर इन सब चीजों से हम कंफर्ट हो गए तो हम कहीं भी काम कर सकते हैं एज एन एक्टर। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कैमरा पे काम करें। आप डबिंग स्टूडियो में भी काम कर सकते हैं। आपको अगर मराठी आती है, आपको अगर तमिल आती है, आपको अगर हिंदी आती है, अगर आपको इंग्लिश आती है, तो आपके और भी दरवाजे खुल जाएंगे। आपका जो एज एन एक्टर स्ट्रगल है वो काफी कम हो जाएगा, अगर लैंग्वेज की बात करें तो, जितना आप कंफर्ट होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने एज एन एक्टर अपने अंदर डाल सकते हैं, और एज एन एक्टर आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें आप मीडिया लाइन से हैं तो हर हर इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज है, हर जगह आपकी बात जाएगी, आप हर इंसान से इंटरेक्ट हो पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपका ही ग्रो, उसमें आप ही का ग्रो होगा। तो ये बातें हैं और यही चीजें हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, हम लोग करेंगे धीरे धीरे। हम लोग धीरे धीरे कनेक्ट होंगे, बातें करेंगे, बहुत सारी बातें हैं एक्टिंग से रिलेटेड। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर करिएगा मेरा वीडियो। अगर आपको वाकई मेरे जो बातें हैं, मेरी जो चीज़ें हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपको कनेक्टेड लगती है तो लोगों के साथ भी शेयर करिए। और आप मुझसे कमेंट बॉक्स आप मुझसे मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तो कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।